आजकल बच्चों के नाश्ते की तो फरमाइश ही अलग हो गई है। पहले हमेशा सब्जी रोटी खा लेते थे। अब अगर उनके मन की कोई आइटम पूछ लो ना, तो गिने चुने आइटम ही उनको याद आते हैं जो उनकी सभी बच्चों की लगभग फेवरेट होते हैं। हमारे घर भी सेम वही हाल है जो मुझे लगता है कि आपके भी घर में हाल होंगे। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों बड़े बच्चे बच्चे तो बच्चे ही हैं, क्या छोटे हो या बड़े। हंसी आ रही है मुझे, बड़े बच्चे हम ही लोग उनसे कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, और अब हम बोल रहे हैं कि बड़े बच्चे। 1 कप लिया है सूजी, और इसको हम डालेंगे ब्लेंडर जार में। हाफ कप के करीब हमने डाली है फ्रेश दही, और इसमें 1 कप जाएगा पानी, लेकिन अभी थोड़ा पानी हमने बचा लिया है। मैं अब तैयारी कर रही हूँ सेट डोसा की। सुबह नाश्ते में क्या बनाऊँ ऐसा मैंने पूछा, और हमारे बड़े बच्चे ने बताया है कि उसको सेट डोसा खाना है, शुभम। और जैसे ही हमने ब्लेंड किया तो मुझे याद आया इसमें पोहे भी डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप पोहे भी डाले हैं, और फिर जो बाकी का पानी था ना आधा, वो पूरा मैंने डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। 1 कप सूजी, 1/4 कप पोहे, और उसमें हाफ कप दही और 1 कप पानी, और ये सब पीस के रखा साइड में। अब मैं तैयारी कर रही हूँ फ्रेश कोकोनट चटनी के लिए, जिसमें ग्रेट किया हुआ ये ताज़ा नारियल है। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है, 1 कप से लेकिन कम है। और इसमें 1/4 कप जितना हमने दालिया भी मिक्स कर दिया है, भुने चने, अदरक, हरी मिर्ची, करी पत्ता, और मुट्ठी भर लिया है हरा धनिया। इसी के साथ में भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है, नमक स्वाद के अनुसार, और साथ ही हम डाल देंगे ताज़ी दही। दही में खट्टापन ना रहे, वरना बहुत ज़्यादा खट्टी लगने लगती है, फिर ये चटनी सूखी खाने में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर 2-3 चम्मच दही डाली है। दही डाला इसलिए फिर मैंने पानी अभी नहीं डाला पीसते वक्त, क्योंकि छोटे वाले जार में जब चटनी जार में पीसो ना, अगर पानी डाल दो तो कई बार फिर उछलने लगता है, पानी फिर बाहर आ जाता है। तो मैंने ऐसे गाढ़ी सी ही उसको पूरा पीस लिया था, और अब मैंने पानी मिक्स किया है चटनी में हमें जितना पानी चाहिए। थोड़ी पतली चटनी मैंने इसलिए रखी है, ये कोकोनट और दालिया वाली चटनी है ना, ये थोड़ी देर बाद जैसे सर्व करने के बाद ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है, और सेट डोसा के साथ थोड़ी पतली सी चटनी चाहिए थी। तड़के पैन में ऑयल गरम किया है, राई, हींग, लाल सूखी मिर्ची, करी पत्ता और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल करके तड़के को डाल दिया चटनी में, और कुछ देर के लिए ढक दिया, जिससे इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छी सी इसमें ही चली जाती है। ढकने से स्मोकी फ्लेवर आता है, और ये तड़के को मिक्स कर देंगे, और ये हमारी चटनी तैयार हो गई है, कोकोनट फ्रेश कोकोनट चटनी। इसमें मैंने जैसे दालिया डाला है ना, भुने हुए चने, इसकी जगह आप पीनट भी मिक्स कर सकते हैं। एक्चुअली नारियल बहुत थोड़ा सा था, अभी से आज ख़त्म ही करना था। या तो ना रहे या तो रहे, चीज़ें बीच की चीज़ें बहुत बेकार होती हैं। आज थोड़ी चटनी बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्रिज में रखा हुआ था नारियल ताज़ा। और ये भिंडी मैंने धुल के रखी हुई है, क्योंकि वो तो तैयारी की ही गई है सेट डोसे की चटनी के साथ। भिंडी भी बनेगी, भले ही वो लंच में भी काम आएगी, और अभी पराठे के साथ खाना है, मतलब 2 तरीके का नाश्ता बन रहा है आज। किसी को खाना है सेट डोसा, तो किसी को खाने हैं पराठे। तो यहाँ पर मैंने भिंडी धुली हुई रखी थी, ऊपर और नीचे का हिस्सा निकाल करके छोटा छोटा कट कर लिया है। और लंच में जब दाल राइस बनेंगे तो ये भिंडी तब भी काम आएगी। सुबह के नाश्ते में जब भी मैं भिंडी या कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब नाश्ते के टाइम पर, फिर वो सब्ज़ी इकट्ठे एक बार ही बन जाती है। अगर पराठे के साथ किसी को खाना है तो फिर पराठे के साथ खा ली जाती है, या फिर जो बच जाती है फिर वो लंच में दाल राइस के साथ। ऊपर और नीचे का हिस्सा है वो प्लेट में निकाला हुआ रखा था कटा हुआ, वो मैंने हटा दिया, और भिंडी काट के साइड में रखी, साथ में ताज़ा हरा धनिया भी कट कर लिया है, हरी मिर्ची, प्याज काट लिया है। और आज मैं इसमें प्याज टमाटर डालने वाली हूँ। अभी कल ही मुझे किसी ने बोला कि तुरई में टमाटर डालिएगा, तो मुझे याद आया आज मैं भिंडी में डालूँगी। कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने अजवाइन का तड़का लगाया है, फिर इसमें कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची डाली है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को। फिर मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाले हैं। डालती नहीं हूँ मैं हमेशा, आज ऐसे ही चेंज करने का मूड आ गया। और टमाटर डाल करके फिर इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया तेल में, ताकि कलर सब्ज़ी का अच्छा आए। और फिर भिंडी कटी हुई डाल करके मिक्स कर दिया, कुछ देर के लिए ढक दिया है कि भिंडी सॉफ्ट सी हो जाए, और फिर उनको बीच में से खोल करके मिक्स कर लिया है। तो बस जैसे ही भिंडी सॉफ्ट हो जाए फिर ढकने की ज़रूरत नहीं है, खुला ही इसको अच्छे से पका लेंगे, भूनेंगे। और इसके बाद जब मैंने डाला है लास्ट में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और साथ में नमक डाला है। हल्दी पाउडर मैंने ऑयल में ही डाल दिया था, इसलिए अभी नहीं डाला है। धनिया और मिर्ची डाल करके, नमक डाल करके मिक्स कर दिया। नमक हम लोग हमेशा भिंडी में लास्ट में डालते हैं, जिससे भिंडी में बिल्कुल भी ऐसे
लिबलिबापन ना रहे, नॉन स्टिकी रहे। और जब भिंडी अच्छे से पक चुकी है और सब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके थे, लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके भी मिक्स कर लिया। अब बिना ढके खुला ही कुछ देर के लिए ना इसको खूब अच्छे से भून लेंगे कि जो कढ़ाई पे बिल्कुल भी ना चिपके और अच्छे से एकदम फ्राई फ्राई सी ये भिंडी तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा मसाले भिंडी में मैं नहीं डालती हूँ, बस ऐसे हल्के से मसाले रहते हैं। और ये सब्जी भी ना सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ हमारे घर में हिट रेसिपी है। अब जैसे शुभम को खाने हैं वो सेट डोसा और उनके पापा को खाने हैं पराठे, तो फिर इसलिए मैंने सब्जी की बनाई ली कि सब्जी के साथ पराठे चलेंगे और शुभम का वो चलेगा ही सूजी का सेट डोसा और चटनी। वो इंस्टेंट बन जाता है, सेट डोसा जो होता है ना वो इंस्टेंट बन जाता है। आप छोटे बच्चों को लंच बॉक्स में भी सेट डोसा दे सकते हैं। और बस यहाँ पर जो मैंने ढक के रखी थी ना सूजी, दही, पानी और पोहे, इसी बैटर में मैंने अभी नमक डाला है और मिक्स कर दिया है। चूँकि इसमें पोहा भी डला हुआ था, सूजी भी है, अभी देखो काफ़ी गाढ़ी हुई है। पानी पहले हमेशा कम रहे ना, बाद में हम पानी डाल सकते हैं किसी भी बैटर में। अगर पहले पतला हो जाए तो फिर बाद में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने पहले कम ही रखा था पानी। अब जब हम बैटर का यूज़ करने वाले हैं तब उसी टाइम पे मैंने इसमें डाला है इनो का पैकेट, यानी आधा चम्मच इसमें इनो डालनी थी, तो इनो आधा चम्मच ही डाला है और ये थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स कर दिया है। जब तक मैं सबसे पहले प्लेटिंग कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये कोकोनट चटनी सर्व कर ली है बाउल में और गरम तवे पे बड़े चम्मच से भर के डालना है ये बैटर। अभी मैं गैस ऑन कर रही थी तो वो गैस ऑन ही नहीं हो रहा है। गैस है उसमें, 2 बर्नर ऑन हो रहे हैं। जिसका मैं यूज़ करती हूँ वो परेशान कर रहा है, काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है। पहले तो टाइट हो गया था काफ़ी उसकी नॉब, फिर भी मैं जैसे तैसे झगड़ा करके, मतलब नॉब से झगड़ा करके ऑन कर ही लेती थी। लेकिन आज तो वो बिल्कुल तैयार ही नहीं। आज वो ऑन तो हो जा रहा है पर वो ऑन नहीं हो रहा है लाइटर से। फिर मैंने अभी इंडक्शन लगाया और ये हमारे इमरजेंसी में आज इंडक्शन का काम हो रहा है। वैसे मैं इंडक्शन में कुकिंग करती हूँ घर में, जब भी मेरा मन करता है, क्योंकि विंडो के सामने से रहता है ना, तो पूरी इसकी जो भी स्मेल होती है वो बाहर की ओर चली जाती है, धुआं वगैरह। और दूसरा यहाँ से मुझे ऐसे सामने से पास में रहती है कोई भी चीज़ कुकिंग करने के लिए। पर शूटिंग करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे गैस की एरिया लगता है, इस वजह से मैं वहाँ पे रखती हूँ, उसी में करती हूँ कुकिंग। अब चूँकि वो गैस ऑन ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने इंडक्शन में ही तवा रखा। और ये नॉर्मल लोहे का तवा है जो कि इंडक्शन में यूज़ होते हैं। इंडक्शन में सारे बर्तन, मेरे सारे बर्तन यूज़ होते हैं, चाहे वो लोहे का हो चाहे स्टील का हो। तो बस यहाँ पर तवे पे गरम गरम डाल दिया वो बैटर, दोनों साइड से पलट कर सेंक लिया। और ये बहुत मोटा सा बनाया जाता है, खूब अच्छा सा जाली जाली सा आए। मैंने इसको हल्का पतला इसलिए रखा है, इन लोगों को ऐसा पसंद है। शुभम के लिए बना रही हूँ, लेकिन उनके पापा भी जब भी कुछ भी बनाओ ना, उत्पम या फिर सेट डोसा वगैरह, उनको ऐसे मोटा मोटा सूजी का नहीं अच्छा लगता, कहेंगे थोड़ा पतला बना दो। तो ये इस तरीके से मैंने शुभम के लिए पतला बना दिया है। लेकिन अगर इसको मोटा भी डालें ना तो पूरा जाली छेद छेद जैसा हो जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है और अच्छे से सिक जाता है। और यहाँ पर दूसरी प्लेट की भी तैयारी कर रही हूँ मैं, जिनको पराठा सब्जी खाना है। आज 2 तरीके के नाश्ते बन रहे हैं। तो ये मैंने कल अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। ये इंस्टेंट गाजर, मूली और हरी मिर्ची का अचार है, जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी है कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और ये भिंडी फ्राई और रखी मैंने प्लेट साइड में। झटपट से मैंने एक चपाती लिया, उसको बेल लिया। कल ही मैंने आपके साथ जब अचार की रेसिपी शेयर की है तो मैंने आपके साथ मसाला लेयर पराठे की भी रेसिपी शेयर की है, तो वही लच्छा पराठा बन रहा है। कल वो मैंने कहा था ना, एक बार बनेगा तो बार बार डिमांड होगी। कल का पराठा इतना ज़्यादा पसंद आया है ना, सबको पसंद आता है घर में, तो वही अभी मसाला रखा है तो आज फिर वही बना रही हूँ। इसकी रेसिपी ज़रूर आज कुछ लोग मांगेंगे जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें इंस्टेंट गाजर मूली का अचार है, साथ ही ये मसाला लच्छा पराठा की मसाला है। बस एक बड़ी चपाती बेल करके उसमें 1 चम्मच पूरे में मसाले को फैलाकर, फिर उसमें 1 चम्मच घी फैलाकर सूखा आटा डस्ट करके नाइफ़ से इस तरीके से स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। फिर इनको इस तरीके से रोल बना लेंगे, जैसे खांडवी की रोल बनाते हैं हम लोग। जितनी रोल बनेंगी, 5 स्ट्रिप्स थी तो 5 टाइम्स पूरा रोल हो गया, तो ये पूरे लच्छे तैयार हो गए हर लेयर के, आप देख ही रहे हो। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ी सी कलौंजी या सफ़ेद तिल, जो भी आप लगाना चाहें ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं इस तरीके से। और इसको फ्लैट कर देंगे और सूखा आटा डस्ट कर देंगे और फिर हल्के हाथों बेल लेंगे, क्योंकि जो हम घी लगाते हैं तो वो नीचे पूरा घी आ जाता है बाहर इसी चपाती में। वो रोल करने के बाद ना इस टिप्स में घी लगा रहता है,
तो इसलिए वो चिपकता है चकले पे। हल्का सा डस्ट करेंगे सूखा आटा और बिल्कुल हल्के हाथों इसको रोल कर लेंगे और ये बिल जाता है जल्दी से। इस तरीके से बॉल्स बना के आप रख सकते हैं। यहाँ पराठा बेल लिया है मैंने, वो क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, तो वो यहाँ तवे पे मैं सेकती जा रही हूँ। सेट डोसा दोनों ही काम होते जा रहे हैं। तो बस ये आखिरी अब शुभम का सेक के दिया कि यहाँ पर उनके पापा के भी इसी समय पराठे तैयार हो जाएंगे। तो ये जैसे ही गरम तवे से ये मैंने हटाया, ये देखो कितना सॉफ्ट रहता है ये खाने में। जैसे गरम गरम खा रहे हैं तो मैंने थोड़ा क्रिस्पी भी रखा है। ये कम भी करारा किया, दूसरी साइड पलटा नहीं जाता। हाँ, सेट डोसा पलटा नहीं जाता, एक ही साइड से नीचे से सिकता है, ऊपर से जालीदार रहता है। वो रेसिपी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो आप देख सकते हैं। मैंने उसको पलट कर इसलिए सेका है कि इन लोग को ऐसे पतला पतला पसंद है ना, इस वजह से सेका हुआ बिल्कुल करारा सा। वैसे वो एक साइड ही सेका जाता है, वो एक बार मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, वो दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। सेम वैसा ही वो मोटा मोटा गद्दा सा बिल्कुल ऐसे फूला फूला सा बनता है, जाली जाली सी रहती हैं। और फिर यहाँ पर मैंने तवे पे डाला वो लच्छा पराठा और करारा करारा सा घी लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए ये हमारा लच्छा पराठा तैयार। झटपट से मैंने दूसरे पराठे की भी तैयारी करी और जल्दी से प्लेटिंग शुरू कर दी। ये पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। विंटर्स में चाय के साथ सुबह के नाश्ते में अदरक वाली चाय हो जाए और ये सिंपल सा पराठा हो जाए, फिर तो पूछो ही मत। अच्छा, गर्मियों में भी जब कोई सब्जियों के ऑप्शन नहीं होते तब भी ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। विंटर्स में तो खैर सब्जियां इतनी आएंगी ना कि हम लोग ये सोचने मजबूर हो जाएंगे आज बनाएं तो क्या बनाएं। गोभी, सेम, मटर, आलू और पालक, मेथी और हर सब्जियों में अपना एक अलग ही स्वाद होता है, लेकिन वो तो है। अब सर्दियों में मुझे तो इस बात की टेंशन है कि ये जो हरी सब्जियां आती हैं इनको कितनी सफाई करनी पड़ती है और घंटों उनको साफ़ करो, चुनो, धुलो, सब वही हो। और कितनी बार नहाती हैं वो सब्जियां सर्दी में उनको ठंड भी नहीं लगती। मतलब हरी सब्जियां बहुत धुलनी पड़ती हैं, साफ़ साफ करो तब जाके बनती हैं। तो उनकी कुकिंग प्रोसेस से ज़्यादा तो उनकी सफाई अभियान करने पड़ते हैं। अब शुरू हो गए हैं सब्जियों के काम सर्दियों में। आज तो चलो भिंडी तो सिर्फ नॉर्मल नल से धुल करके ही रख दिया और गोभी रखी हुई है अभी फ्रिज में। तोरई कल बन गई थी। अभी फ़िलहाल हरी सब्जियां आई नहीं हैं, जब आएंगी ना तो उनका वही ड्रामा शुरू हो जाएगा पत्ते घंटों चुनो, फिर धो लो और फिर बनाओ। बस यहाँ पर ये लच्छा पराठा बहुत जल्दी बनता है। आप ऐसे लच्छे बना के रख सकते हैं और फिर वन बाय वन आप बेल सकते हैं। जैसे वो खाजा नहीं होता उस तरीके से आप देख रहे हैं इसकी लेयर्स खुलती हैं। ये बहुत खस्ता होता है और सफ़ेद मक्खन के साथ या नॉर्मल बटर के साथ आप इसे सर्व करें। ये सिंपल और टेस्टी, और अचार के साथ इसका टेस्ट बयान करना मुश्किल है खा के ही आप उसका मज़ा ले सकते हो। तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ एक बार ये अचार बनाओ, इंस्टेंट वाला अचार और ये लच्छा पराठा। कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मेरा दिल करता है कि हमारे व्यूवर्स भी बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि उनको कैसा लग रहा है। तारीफ़ तो मैं जो भी बनाती हूँ करती हूँ रोज़ का लेकिन जब आप खा के तारीफ़ करेंगे वो भी मुझे पढ़ना है और सुनना है। अच्छा लगता है कुछ चीज़ें ना, लगता है जैसे हमने बनाया और आपने खाया, ऐसा फ़ील होता है दूर से। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। इसमें पानी, नमक, ऑयल डाल करके पास्ता के साथ कुछ वेजिटेबल्स बॉईल करके साइड में रख लिया। फिर तेल डाल करके कढ़ाई में बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लें। फिर टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके भूनें। साथ में मैगी मसाला डालें, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके अच्छे से सब्जियों को भूनने के बाद डालें बॉईल किया हुआ पास्ता और वेजिटेबल्स। ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स करें और गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें। एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।